हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, सबसे इजी चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर, पूरे मार्क्स देने वाला चैप्टर। और ये चैप्टर इसलिए भी इजी है क्योंकि खाली फीचर्स पढ़ने हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं और लिख करके इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो पूरे मार्क्स भी आप वसूल कर सकते हैं। और इसीलिए ये 5-6 वीडियोस की जो सीरीज में बना रहा हूं ना, इन सभी वीडियोस को बिंज वॉच कर लीजिएगा, एक साथ देख लीजिएगा और एकदम आपका काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा और आंसर सुपर हिट निकल के मार्क्स तो अपने एकदम धमाल आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप ऊपर दिए गए आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि अब हमें करना है रिवीजन आर पार और तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की, तो यहां परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन हमने देखा है। और परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा भैया सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में पिछली बार हमने मोनोपोली का जिक्र किया था, यानी सिंगल सेलर। यहां पर इस सिंगल सेलर की एकदम से है ना दादागिरी चलती है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, प्राइस मेकर होता है और बिंदास से अपने हिसाब से काम चलाता है, पूरे मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करता है। लेकिन आज हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में दूसरे टाइप ऑफ मार्केट की बात करने वाले हैं, ये है ओलिगोपॉली मार्केट। जी हां दोस्तों, ये है ओलिगोपॉली मार्केट, यानी ये एक ऐसा प्रकार है मार्केट का जहां पर दोस्तों आपको समझना है मोनोपोली से थोड़े ज्यादा सेलर्स हैं यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल सेलर नहीं है, यहाँ फ्यू सेलर्स हैं जो कि इस बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो चलिए आज ओलिगोपॉली को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स सेलर, सो मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। उसी तरह आपको याद रखना है, ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स सेलर, सो ओलिगोपॉली मीन्स फ्यू सेलर्स। क्या याद रखोगे? फ्यू सेलर्स। क्या याद रखोगे? फ्यू सेलर्स। जी हां दोस्तों, ओलिगोपॉली यानी एक से ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फ्यू सेलर्स हैं जो कि मार्केट में एकदम ज्यादा कंपटीशन रखते हैं, करते हैं और एक दूसरे के डिसीजंस पर हमेशा पैनी नजर रखते हैं। यहां पर ए सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और इसीलिए हाईली कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली मार्केट को माना जाता है। द टर्म ओलिगोपॉली इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ओलिगो व्हिच मींस फ्यू एंड पॉली व्हिच मींस सेलर। इट इज दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स, यानी फ्यू सेलर्स हैं इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी सबके सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, और हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड, यानी थोड़े बहुत अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, बस ये 4-5 गिने चुने कॉम्पिटिटर्स आपको नजर आएंगे। बाकी सर्विस प्रोवाइडर ठन ठन गोपाल होके बंद होके चले गए। आप अगर ज्यादा गहराई से सोचेंगे भी ना दोस्तों, तो आपको ये 5-10 नाम ही याद आएंगे और इसी को कहते हैं ओलिगोपॉली, जहां पर होते हैं फ्यू सेलर्स और वो मार्केट पे ना राज करते हैं, कंट्रोल करते हैं मार्केट को और एक दूसरे के ऊपर भी ध्यान रखते हैं कि भैया किसका प्राइस क्या है, अपने को भी ऐसा ही प्राइस रखना पड़ेगा। एक दूसरे से कंपटीशन लगातार चलता रहता है। सीमेंट कंपनीज भी इसका ही एक उदाहरण है। तो यहां पर ओलिगोपॉली, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, फ्यू सेलर्स। बात करें दोस्तों ओलिगोपॉली के फीचर्स की, तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं, जरूर इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। एकदम आसान और सिंपल से 6 पॉइंट्स हैं। फ्यू फर्म्स और सेलर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, दूसरा फर्म क्या कर रहा है, उसके डिसीजंस क्या है। आपने महसूस तो किया ही है, जियो जब लॉन्च हुआ था उसने घमासान मचा दिया था पूरे मार्केट में, सिम कार्ड फ्री में बट रहे थे और रिचार्ज भी एकदम मस्त धमाकेदार ऑफर्स चल रहे थे। ऐसा ही एयरटेल को भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं जब एयरटेल ने अभी प्राइस बढ़ाए हैं रिसेंटली, तो जियो ने भी, रिलायंस ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए और इसी प्रकार एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए इंटरडिपेंडेंस आ जाता है, जहां पर एक
दूसरे के निर्णय, एक दूसरे के डिसीजंस जो है वो देख करके खुद भी फटाफट मार्केट में टिके रहने के लिए डिसीजंस लेते रहते हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो ये है एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा एंट्री बैरियर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और अनसर्टेनिटी। ये कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं। 6 के 6 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नया है और एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो ये 6 पॉइंट्स आज हमें पक्के करने हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें पहले पॉइंट की तो ये हम ऑलरेडी मीनिंग में भी देख चुके हैं, फ्यू फर्म्स और सेलर्स। जी हां दोस्तों, कुछ फर्म्स हैं और ये कुछ फर्म्स मार्केट पे भारी हैं। Under oligopoly market, there are few firms or sellers. These few firms dominate the market. एकदम से हैं, मतलब हमारे अलावा कोई नहीं, हम 4-5 हैं भाई, ये 4-5, ये 10 मैक्सिमम ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और इनके अलावा किसी को अगर घुसना है ना तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत कैपिटल लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कॉपीराइट पेटेंट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके इनके टक्कर में आ सकता है। यस, डोमिनेट करते हैं ये मार्केट को एंड एंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो ये बेच रहे हैं ना उसके प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल इनका होता है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंटरडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने बताया, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इसीलिए एक दूसरे के निर्णय, एक दूसरे के डिसीजंस ये जो हैं हमेशा चेकआउट करते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अगर कोई कॉम्पिटिटर कुछ नया लॉन्च करता है ना तो ये भी कुछ उसी प्रकार का लॉन्च करते हैं। कहीं ना कहीं अगर एक प्राइस गिराता है तो दूसरा भी अपने प्राइसेस को रिड्यूस करता है, कोई एक प्राइस बढ़ाता है तो दूसरा भी बढ़ाता है। ये कॉम्पिटिशन में रहने के लिए इंटरडिपेंडेंस होता है। द सेलर हैज टू बी कॉशियस with respect to any action taken by the competing firms. Since there are few sellers in the market, if any firm makes the change in price, all other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. यानी कंपटीशन में रहने के लिए उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो एक जो करता है ये भेड़ चाल लग जाती है, दूसरा भी वही करता है ताकि वो कंपटीशन में बना रहे, बाहर ना हो जाए। आपने महसूस किया होगा कई बार हम देखते हैं कार्स की कंपनियां, कोई एक कार की कंपनी ने ऑटोमेटिक गाड़ियां लॉन्च की तो सबने फिर फटाफट अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाते हुए ऑटोमेटिक गाड़ियां जो है वो लॉन्च की। एयरबैग्स की फैसिलिटी हो, ये भी एक ने शुरू किया तो दूसरों ने भी शुरू किया। वैसे ही मैंने शुरुआत में भी उदाहरण दिया, रिलायंस जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें तो हमेशा एक टिफ और स्टिफ कंपटीशन जो है चलता रहता है। यही है इंटरडिपेंडेंस। बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों तो ये है ए से एडवर्टाइजिंग, और यहां पर याद रखिए एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट विथ द ओलिगोपोलिस्ट। यानी फ्यू सेलर्स हैं, जो दिखता है ना वो बिकता है। तो ये लोग ट्राई करते हैं कि एग्रेसिव कैंपेन करें, जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करें और लोगों के दिल में बस जाएं, कैसे भी करके एक लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट जो है वो कैप्चर कर लें। हम देखते हैं आईपीएल के दौरान कितनी सारी ब्रांडिंग होती है, कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, कई ब्रांड एम्बेसडर्स को साइन किया जाता है स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट के लिए, और कई धमाकेदार एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं। अमेजॉन के सेल के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, कई अलग अलग कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। ओलिगोपोलिस्ट जो होता है ना वो इस टूल को बहुत यूज करता है क्योंकि वो जानता है जो दिखता है भैया वही बिकता है। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, क्योंकि भैया कुछ ही सेलर्स हैं, जो ज्यादा हिस्सा मार्केट का कैप्चर कर लेगा उसका सेल्स ज्यादा होगा, वो ज्यादा कमाएगा। एंड दैट इज व्हाई कैप्चरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस। उम्मीद करता हूं ये ए से एडवर्टाइजिंग आप समझ पाए होंगे। अगली पॉइंट की बात करें तो ये है आसान सा पॉइंट, एंट्री बैरियर्स। जी हां दोस्तों, यहां पर याद रखिए कि ओलिगोपोलिस्ट एग्जिट तो कभी भी कर सकता है मार्केट से, लेकिन एंट्री करने के लिए पैसा बहुत लगेगा भाई, कैपिटल बहुत लगेगा। गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग, पेटेंट्स, ओरिजिनल कॉपीराइट्स वगैरह कई खर्चे बेयर करने होते हैं और इसीलिए आसान नहीं है एंट्री करना। बैरियर्स और रुकावटें बहुत सारी हैं इस बड़े बिजनेस में एंटर करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों एंट्री बैरियर्स आप समझ पा रहे होंगे। द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट वांट्स but has to face certain entry barriers such as government license, patents, etc. बात करें दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की तो ये है lack of uniformity and uncertainty। यहां पर प्रोडक्ट सिमिलर तो हैं लेकिन एकदम सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ अलग तो किसी में है, और वही तो ब्रांडिंग का मौका है। वही तो एडवर्टाइजमेंट में वो लोग करते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है भैया। भाई टूथपेस्ट सभी के सेम है, सभी एक ही काम करते हैं, लेकिन भाई हमारे टूथपेस्ट में कुछ खास है ये बताने की कोशिश जरूर करते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फर्म्स में बी स्मॉल व्हाइल अदर्स में बी बिगर इन साइज। तो ये भी एक खास बात यहां पर नोट डाउन कर लीजिए कि कुछ बड़े साइज में हो सकते हैं, लार्ज बिजनेस लार्ज स्केल पर करते हैं, और कुछ स्मॉलर इन साइज हो सकते हैं, छोटे स्केल पर व्यापार करते हैं। बात करें अनसर्टेनिटी की तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
कुछ भी कभी भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो ध्यान रखना है कि दूसरा कॉम्पिटिटर जो है, राइवल जो है, वो क्या कर रहा है। तो ऐसे में आपके डिसीजंस मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि प्राइसेस एयरटेल ने बढ़ाए तो जियो ने भी बढ़ा दिए, रिलायंस के भी जो है भाव बढ़ गए थे डेटा पैक्स के। तो इस प्रकार से कई चेंजेस करने पड़ते हैं। हमने देखा था कि भाई ऑटोमेटिक कार्स जब से आई तो बहुत सारी कंपनी ने, कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटोमेटिक गाड़ियां लॉन्च की। तो इस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट होते हुए अनसर्टेनिटी को भी फेस करना पड़ता है और फ्लेक्सिबल रहते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देयर इज अ कंसिडरेबल element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns। यहां पर कोई भी राइवल कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो अगर मार्केट में आपको टिके रहना है तो आपको भी वैसा करना पड़ेगा। राइवल्स may join hands and cooperate or may try to fight each other also। हमने वोडाफोन आइडिया का मिलाप तो देखा ही है, जियो और रिलायंस और रिलायंस जियो और एयरटेल के खिलाफ वोडाफोन आइडिया ने हाथ मिला लिया, वरना दोनों खत्म हो जाते, मतलब मार्केट से निकल जाते। तो उससे अच्छा था कि हाथ मिला लिया। और यही है अलग अलग अनसर्टेनिटीज जो ओलिगोपोलिस्ट को फेस करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। 6 पॉइंट का आंसर, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फ्यू फर्म्स और सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस, ए से एडवर्टाइजिंग, ई से एंट्री बैरियर, एल से लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और आखिरी में अनसर्टेनिटी। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो लाइक करना तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और वीडियोस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।